गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 6 लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर देख सकते हैं। हमने देखिए लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, फर्स्ट पैरा पढ़ा था, और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, सेकेंड पैरा से। ठीक है। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी कि सन 1961 में क्या हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। यानी कि जहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनता है वहाँ पे वो अध्यक्ष सदस्य बन गए थे। ठीक है। डॉक्टर होमी भाभा जो थे ना, उनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि उनकी डेथ हो गई, उसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्था जो है वहाँ पे युवा वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक तो सारे उम्र वाले होते हैं ना, युवा यानी सबसे युवा जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उनके कंधों पे सारा बोझ आ गया था परमाणु ऊर्जा संस्था का। ठीक है। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। यानी कि उन्होंने भारतीय अनुसंधान यानी कि खोज आविष्कार करते हैं ना, उसका केंद्र से गठन, यानी कि दोनों मिलान करके एक साथ काम करने लगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी कि ये दोनों का गठन होने के बाद उसके सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर साराभाई बने थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। यानी कि ये दोनों का गठन करने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे। यानी कि उन्होंने ये गठन किया, उसके बाद भारत के लिए उन्होंने दूरसंचार, फिर दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, यानी कि पहले से ही हमें जो पूर्वानुमान बता देते हैं ना मौसम के बारे में, उसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने पड़ते तब हमें जानकारी मिलती। तो उन्होंने ये सारे उपग्रह ऊपर छोड़े थे और सफलतापूर्वक अभी भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि डॉक्टर साराभाई ने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन यानी कि पूरा जीवन भारत और विज्ञान यानी साइंस के लिए, उनका पूरा विकास करने के लिए पूरा समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यानी कि उन्होंने भारत को जो इतना आगे बढ़ाया उसके लिए बहुत मेहनत की और अपना योगदान दिया है। तो उसके लिए उनको राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल कई अवार्ड भी मिले। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों का नवाजा गया। यानी कि 1962 में उन्हें शांति का अवार्ड मिला, फिर 1966 में पद्म भूषण मिला, सन 1972 में मरणोत्तर यानी कि इनकी डेथ हो गई थी डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की, उसके बाद उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। यानी कि भारत के कई भी आविष्कार जितने भी हुए और विकास में जितना भी योगदान है उस सब में वो प्रतिनिधि रहे थे डॉक्टर विक्रम भाई सारा। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। यानी कि इन्होंने क्या किया, 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ये एक संस्था है, उसके सदस्य बने। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। यानी कि यूनेस्को के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, आता है ना साइंस और एसएसटी में, तो वहाँ के वो विज्ञान यानी साइंस के जो सेक्शन है वहाँ के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। यानी कि इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन जो है उनमें प्रमुख बने, लीडर बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। यानी कि
हर बार परिषद लगती है, इस बार 14वीं परिषद थी, उसमें वो प्रमुख बने थे। ठीक है, किसके? शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 1970 में। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। देखिए 70 में यहाँ पे प्रमुख बने, 71 में फिर संयुक्त राष्ट्र के उपाध्यक्ष बने और विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते थे। यानी कि वो साइंस के लिए, देश के लिए तो काम करते ही थे, उसके अलावा समाज के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, ये सब के लिए वो काम करते थे और समय भी निकाल लेते थे। वो मेन तो उनका बर्थ कहाँ? अहमदाबाद में हुआ था, तो वहाँ के लोगों को साइंस के प्रति जागरूक करने के लिए, विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए वहाँ उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी और उसको आगे बढ़ा रहे थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यानी कि देखो यहाँ पे 21 दिसंबर 1971 में काली तारीख थी, यानी कि उस दिन बहुत ही बुरा दिन था। उनको कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन के थुम्बा में कार्य निरीक्षण, यानी कि जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे, यानी कि वहाँ गए थे तो वहाँ एक होटल में ठहरे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये होटल में ठहरे थे, जो निरीक्षण करने गए थे वहाँ पे होटल में ठहरे थे और वहाँ की हृदय की गति, यानी कि उनके दिल जो है, हार्ट जो है वो काम करना रुक गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी 21 दिसंबर सन 1971 को, इसलिए उसको काली तारीख बोला गया यहाँ पे। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। यानी कि उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के, यानी कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई जो है वो क्या थे? वो रोज नए नए आविष्कार करते थे, रोज नए नए कुछ टेक्निक लाते थे और रोज आगे बढ़ते जाते थे। पर एक यहाँ क्या हुआ, उनकी डेथ होते ही विज्ञान में जो नए नए जुड़ते थे आविष्कार वो सारा रुक गया उनकी डेथ होने के बाद। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ठीक है, तो ये इतने महान वैज्ञानिक थे जो साइंटिस्ट आविष्कार में रोज नई नई टेक्निक लाते थे, रोज नई नई तरीके लाते थे और दिमाग लगाते थे। साइंस को तो आगे बढ़ाया ही, उनके साथ वैज्ञानिक देश को भी आगे बढ़ाया। फिर देश में पढ़ाई जो है, समाज के लिए भी उन्होंने काम किया। अहमदाबाद में भी उन्होंने कई संस्था की स्थापना की, लोगों को जागरूक किया, इसके प्रति आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारे काम किए। उनको कितने सारे अवार्ड भी मिले, हमने देखा ना चैप्टर में। वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला? एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हमें जानने को मिला कि उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में काम किए। दूसरा ये कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है कि वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में जाना, और वो किस तरह से रुचि लेते थे और कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे। तो हमें भी उनकी तरह ही पढ़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। खुद तो आगे बढ़ना ही चाहिए, साथ में साथ साथ देश को और लोगों को भी हम विकास और उनको जागरूक करें, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।